नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक गुरु में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरोधा के अंदर मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में। ये चारों ऑर्डर हम कब कब लगा सकते हैं और इन चारों ऑर्डर के क्या क्या यूज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, हम पूरी बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक्स की लिस्ट है हमारे सामने और मान के चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक बाय करना चाहते हैं। हमने बाय पर क्लिक किया तो ये बाय विंडो हमारे सामने खुलकर आ गई है। इसमें हम यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकते हैं, हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पर हम प्राइस डालेंगे। दोस्तों पहले हम बात करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। मार्केट ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? मार्केट ऑर्डर में जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है, प्राइस मान के चलिए अभी चल रहा है 193.10। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, मार्केट प्राइस चल रहा है 193.10, हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाली और स्वाइप टू बाय इसको इधर स्लाइड करेंगे तभी ऑर्डर प्लेस होगा। तो इतनी देर में हमने क्वांटिटी डाली है और इधर स्वाइप टू बाय किया है। इतनी देर में ये प्राइस जो है 193.10 से मान के चलिए 193.6 हो गया या 5 हो गया मान के चलिए, तो 40 पैसे बढ़ गया। तो 40 पैसे का जो है आपको एक तरीके से नुकसान हो गया। जब आपने लेने की सोची थी तब तो 193.10 था, लेकिन इतनी देर में आपने क्वांटिटी डाली और इसको स्लाइड किया, इतनी देर में ही वो 40 पैसे ऊपर भाग गया। ऐसा हो सकता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो ऐसा हो जाता है। तो 40 पैसे क्या और ज़्यादा भी डिफरेंस आ सकता है। तो मार्केट ऑर्डर अगर आप लगाते हो तो उसमें ये खतरा रहता है। वहीं दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो ये है दोस्तों कि आप मान के चलिए किसी एक स्टॉक को बहुत बेसब्री से खरीदना चाह रहे हो और वो 5 पैसे 10 पैसे के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप ये देखोगे नहीं कि ये 5 पैसे इधर है या इधर है। आप 5 पैसे के लिए ज़्यादा सोचोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, उसमें मार्केट ऑर्डर लगा दोगे और जो भी मार्केट ऑर्डर उस समय चल रहा होगा उसमें आपका बाय हो जाएगा और जो लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हुए होंगे वो बैठे रहेंगे और आप मार्केट में ऑर्डर में लेके आप बाय कर लोगे। और अगर मान लो वहाँ से मार्केट एकदम से ऊपर भाग गई तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और जो लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे होंगे हम भाई यहाँ पे लेंगे 5-10 पैसे कम में, तो वो बैठे रह जाएंगे और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मार्केट ऑर्डर का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी हो सकता है कि मान के चलिए आपने यहाँ पर बाय किया है, लिमिट वाले यहाँ बैठे हुए हैं और मार्केट यहाँ से गिर गई, तो एक तरीके से आपको इतना ये जो है नुकसान भी होगा। तो ये अपनी अपनी यूज़ के ऊपर है। लिमिट ऑर्डर हम बात करेंगे अब लिमिट ऑर्डर के बारे में। लिमिट ऑर्डर में फैसिलिटी मिलती है आपको वैल्यू एंटर करने के लिए। मान के चलिए आपने वही 193.10 मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं 192 में ख़रीदना चाहता हूँ। यहाँ पर वैल्यू भी आपको रीजनेबल डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 150 रुपये डाल के बैठ जाएं तो आप बैठे ही रह जाओगे, स्टॉक बाय होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको बाय करना है तो रीजनेबल वैल्यू डालनी होगी। और ऐसा कर सकते हो आप, ये बेसिकली कब यूज होता है लिमिट ऑर्डर कि मान के चलिए जो स्टॉक है वो ऐसे ऐसे आप देख रहे हो कि बार बार इस रेजिस्टेंस को टच करता है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, बार बार ऐसा कई बार हो रहा है। तो आपने क्या किया कि जैसे अभी मार्केट प्राइस यहाँ चल रहा है तो आप सोचोगे कि भाई ये बार बार इस जगह पर आता है, तो जैसे ही नीचे आएगा तो आपने यहाँ का लिमिट ऑर्डर प्राइस पर सेट कर दिया कि आपको पता है कि नीचे आएगा ही आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो आप लिमिट ऑर्डर में यहाँ पर इस वैल्यू को डाल दोगे ताकि आपका जो ऑर्डर है यहाँ एग्जीक्यूट हो। तो ये लिमिट ऑर्डर का फ़ायदा है। आप इसमें यहाँ पर अपनी मनपसंद वैल्यू डाल सकते हो और जब स्टॉक नीचे आएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दोगे तो जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा गलती से आप कर सकते हो। हालांकि लिमिट ऑर्डर का फ़ायदा यही है कि आप मार्केट प्राइस से जो कम वैल्यू है वही डालोगे, लेकिन कई बार गलती से लिमिट ऑर्डर में अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू डाल दी तो भी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो जाएगा। एटलीस्ट ये फीचर है कि आपका मार्केट प्राइस में ही एग्जीक्यूट होगा। मान के चलो आप यहाँ पे 196 कर दो तो ऐसा नहीं है कि 196 में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, 193.1 में ही एग्जीक्यूट होगा। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में। दोस्तों एसएल ऑर्डर या स्टॉप लॉस ऑर्डर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। स्टॉप लॉस ऑर्डर दोस्तों क्या होता है,
कि आपने स्टॉक बाय कर लिया, या तो मार्केट ऑर्डर में बाय किया या लिमिट ऑर्डर से बाय किया, किसी से भी बाय किया, आपने बाय कर लिया, आप उसको सेल करोगे आप। तो सेल करने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी बाय करो तो पहले से ही टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों दिमाग में होने चाहिए कि हमें कितना टारगेट रखना है और हमारा कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस में कोई भी कंफ्यूजन है तो कम से कम 1% का तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही चाहिए। टारगेट आपको अपनी सहूलियत के ऊपर आप जितना रखना चाहो, बट 1% का स्टॉप लॉस जरूर रखिए। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में, टारगेट के बारे में बात नहीं करेंगे। आपने जो ऑर्डर बाय किया, जो शेयर एसबीआई का जो शेयर बाय किया, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपने बाय किया है 193.10 में, जो मार्केट का प्राइस चल रहा है। अब आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाओगे। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर 1% मान के चलते हैं इसका, हम 192 मान लेते हैं कि आपने 192 स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जैसे ही इस एसबीआई का जो शेयर है वो नीचे गिर के 192 पर आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप 193.1 माइनस 192, 1.1 इतने रुपए के पर शेयर, एक शेयर पे आपको 1.1 रुपीज़ का नुकसान होगा और आप इतना लॉस लेके एग्जिट कर जाओगे। तो ये तो हो गया 192 आपका स्टॉप लॉस। इसमें एक चीज़ और होती है, ट्रिगर। जो आपका ट्रिगर होता है दोस्तों, ये होता है ट्रिगर, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ट्रिगर, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है। तो उसमें आपका जो आपकी जो वैल्यू डालोगे ट्रिगर में, वो इस वैल्यू से जो आपने यहाँ पर डाली है उससे ज़्यादा डालोगे। आपने यहाँ पर 192 एंटर किया था, 192, और यहाँ पर आप 5 या 10 पैसे ज़्यादा ही डालोगे। 5 पैसे ही डालिए, 10 पैसे अगर आप डालेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा डिफरेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। 5 पैसे का ही डिफरेंस रखिए, 192.05 आप इसमें ट्रिगर डालेंगे। इसका क्या यूज है, अब मैं आपको दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपने अगर आपने खाली 192 का सेल ऑर्डर लगा दिया। दोस्तों, सेल करने के दो तरीके हैं। आपको सेल ऑर्डर लगाना है, बाय तो आपने लगा दिया मार्केट और लिमिट में, आप सेल भी तो लगा सकते हो। आप चाहो तो मार्केट में ही सेल कर दो, है ना, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो उसमें सेल हो जाएगा। मार्केट में सेल कर सकते हो, लिमिट में भी सेल कर सकते हो। हम स्टॉप लॉस में आए हैं, स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है, आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर 192 आप वैल्यू डाल दीजिए और आप लगा के छोड़ दीजिए। आपका जब जो भी वैल्यू होगी इस शेयर की, जब 192 आएगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, एसएल ऑर्डर की ज़रूरत क्या पड़ी, इस ट्रिगर की वजह से। जो ट्रिगर है इसका जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। 192.05 में जो ट्रिगर होगा, तो जैसे ही ट्रिगर होगा तो आइदर 192.05 और 192 जो हमने यहाँ पर वैल्यू एंटर की है, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू 192 के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा। 190 मान के चलिए कि 192.05 पर ट्रिगर हो गया आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, और 192.05 को टच करके वो ऊपर भाग गया, 192.25 हो गया, 192.45 हो गया, 192 पॉइंट मान के चलिए 35 हो गया, ठीक है, तो 30 पैसे ऊपर भाग गया। बट ट्रिगर तो हो ही चुका है, सिग्नल जा चुका है एक्सचेंज के पास में, तो आपका ऑर्डर 192.35 में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका जो मेन एडवांटेज है कि अगर आपने 192 की लिमिट लगाई है, यहाँ पर आपने 192 का आपने लगा दिया है वैल्यू, और यहाँ पर आपने 192.05 वैल्यू डाल दी, तो आपका 192.05 से 192 जो आपका जो स्टॉप लॉस है इससे ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा, नीचे नहीं एग्जीक्यूट होगा। बट इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मान के चलिए 192.05 से आपका ट्रिगर तो हो गया, बट जब ट्रिगर हुआ इतनी देर में मार्केट का प्राइस 192 को जो है क्रॉस करके नीचे पहुंच गया, 191.5 पहुंच गया, ठीक है। 191.5 जब पहुंच जाएगा तो उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपने 192 वैल्यू लगाई थी, 192.05 ट्रिगर लगाया, ट्रिगर तो हो गया, जब तक ट्रिगर का सिग्नल गया
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ही काम होता है, बहुत ज़्यादा मिनटों का काम नहीं होता है। बट उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हुआ कि एकदम से स्टीपली मार्केट गिरी है, ऐसे गिरी है, बिल्कुल ऐसे। आपने देखा हो कई बार मार्केट गिरती है, बहुत बुरी तरह से गिरती है। तो उस स्टीपली में क्या हुआ कि यहाँ पर 192.05 है, ठीक है, और ये 192 है। यहाँ पर ट्रिगर तो हुआ, पर जब तक ट्रिगर होता है तब तक वो 192 को क्रॉस करके नीचे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया वो। अब इस रेट में एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दोस्तों ये दिक्कत होती है जब भी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हो, तो उसमें यही दिक्कत होगी कि जब भी मार्केट एकदम से स्टीपली गिर रही है, आपका अगर 192.05 को टच करके 192 तक नहीं पहुंचा और ऊपर ही रहा, इसी रेंज में रहा, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर वो नीचे पहुंच गया तो इस एरिया में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये 192 का जो 192 है और 192.05 है, तो नीचे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा। वहीं दूसरी तरफ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ऐसा हर बार नहीं होता है, ये तब होता है जब मार्केट एकदम से अचानक से गिरती है। वो तो कभी कभार होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर मिनट मिनट पे ऐसा ही हो रहा है, वो कभी कभार होता है। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर सकती है, आपको ऐसा जो है फीलिंग आ रही है, तो आप SLM ऑर्डर लगा सकते हो। आप वहाँ पर SLM ऑर्डर लगा सकते हो। SLM ऑर्डर में आपके पास में यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन नहीं आएगा, जो भी मार्केट प्राइस होगा। यहाँ पर ट्रिगर लगाया आपने, यहाँ पर आप लगाइए 192.05, ट्रिगर लगा दीजिए। सेम ट्रिगर हमने वही लगाया जो पहले लगाया था SL ऑर्डर में। बट यहाँ पर जो है लिमिट में हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। SL ऑर्डर में हमने जो वैल्यू यहाँ पे 192 एंटर की थी, हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर जो भी मार्केट प्राइस होगा, जैसे ही ट्रिगर हुआ, ट्रिगर हो गया एक बार, फिर जो भी मार्केट प्राइस होगा 192.05 से ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर। बट इसमें ये गारंटी है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा। SL ऑर्डर में गारंटी तभी है जब उसकी वैल्यू 192 से ऊपर हो, तभी गारंटी है। अगर 192 से ऊपर नहीं है तो गारंटी नहीं है, उसमें फिर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑर्डर आप लेके बैठे रहोगे और मार्केट गिरते 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 वो पता चला 190 पहुंच गई और गिरती जा रही है, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि अरे ये क्या हुआ, मैं क्या करूं, मेरा तो नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो ये हो जाता है कभी कभार। तो ये शेयर मार्केट है दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और दोस्तों आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, नीचे ज़रूर बताइए हमें कमेंट में, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।